Hello students, good morning everyone. Now we are just continuing that previous topic, that is organ specific and tissue specific manifestation. Now actually what happens when the infection enters in your body, जब भी कोई infection आपके अंदर प्रवेश करता है तब आपका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव मोड में आ जाता है। और ये जब इम्यून सिस्टम एक्टिव मोड में आता है मतलब कि वो आपके अंदर में कुछ सेल्स को रिक्रूट करना चालू कर देता है। वो सेल्स रिक्रूट करना मतलब ये होता है कि कुछ सेल को काम पे लगा देता है, और वो जब सेल्स काम करने लगते हैं तब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब ये होता है कि जब भी कोई बदलाव आने चालू हो जाते हैं आपके शरीर में, तब जैसे कि अगर हम देखते हैं कि शरीर में स्वेलिंग्स आ जाना या पेन उठना या फिर किसी इफ़ेक्ट के कारण फीवर आ जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें आनी चालू हो जाती है जब भी कोई हमारा इम्यून सिस्टम जब किसी इन्फेक्शन से लड़ता है। अब एक दूसरी बीमारी के बारे में ले लेते हैं हम, HIV एड्स के बारे में। व्हेनेवर HIV एड्स आर एंटर्ड इन योर बॉडी, जनरली होता क्या है, ये HIV एड्स आपके इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है, यानी कि वो पूरे इम्यून सिस्टम को ख़त्म करना चाहता है। और इससे क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा दिन तक लड़ नहीं पाता, और फिर बाद में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और ये बीमारी, जैसे कि अगर आपको कोल्ड हुआ है तो वो निमोनिया में बदल जाता है, और जैसे कि अगर आपके अंदर में कोई गट इन्फेक्शन हुआ है या पेट की बीमारी हुई तो वो डायरिया में बदल जाता है। तो ऐसा सिस्टम्स हमारे अंदर में काम करने लगते हैं और पूरी तरह से HIV एड्स वायरस पूरा इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है, और एक खांसी सर्दी बुखार से ही आदमी मर सकता है। नाउ वी विल टेक अनदर टॉपिक, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। जनरली होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रीटमेंट के। whenever the fever is going on or you are infecting with any diseases, your family advises to sleep। और आपको वो सोने की एक जनरली एडवाइस के क्या, आपको नींद नहीं आने लगती है, या डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है तब भी आपको नींद नहीं आने लगती, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। जब भी आपको नींद आती है इसका मतलब कि आपकी इम्यूनिटी आपके बीमारी से लड़ रही होती है, ठीक है। अब ये सब प्रोसेस जो होता है, इन्फ्लेमेशन जब भी होता है, जब भी बीमारी के दौरान जो इन्फ्लेमेशन होता है मतलब कि वो आपका इम्यून सिस्टम आपको आपकी वो सब सिम्टम्स को बढ़ा रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है, स्वेलिंग या पेन या फीवर। तो उसके दौरान आप दूसरी मेडिसिन को लेते हैं। दूसरी मेडिसिन का तात्पर्य ये है कि आप उस चीज़ को घबरा जाते हैं कि अरे ये तो स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है या फीवर हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए दूसरी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो कई डॉक्टर प्रीफर भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं कि हाँ ठीक है, ये अगर बुखार आया तो ये ले लेना, या स्वेलिंग आई तो ये ले लेना, ये वाली दवाई ले लेना, या पेन हुआ तो ये वाली दवाई ले लेना, तो वगैरह वगैरह जो भी होता है। लेकिन अब जो चीज़ आपको बीमारी आई है उसको मारने की भी दवाई उसको साथ साथ में लेना चाहिए। तो हाउ डज यू किल द माइक्रोब्स, बिकॉज यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर माइक्रोब्स एंड द ट्रीटमेंट विल बी वेरी पर्टिकुलरली भी स्टेप बाय स्टेप से उसको लेना चाहिए, तब जाके वो बीमारी निकलती। इसी को हम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। सो स्टूडेंट, वी विल जस्ट स्टार्ट द टॉपिक। द प्रीवियस टॉपिक वाज द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अब उसको आगे हम बढ़ाते हैं। इन एडिशन टू दिस टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज, देयर विल बी द अदर कॉमन इफेक्ट्स टू, यानी उसके साथ में अदर इफेक्ट्स भी आने। कोई भी इन्फेक्ट डिजीज अगर अपने अंदर आता है तो उसके अंदर में दूसरे भी इफेक्ट्स आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस कॉमन इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, यानी आपका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिवेट मोड में आ जाता है। एंड एक्टिवेट इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मैनी सेल्स टू द अफेक्ट टिश्यू, यानी रिक्रूट्स मतलब आपका इम्यून सिस्टम आपके अंदर में कुछ सेल्स को रिक्रूट करना चालू कर देता है, काम पे लगा देता है। एंड मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यूज टू किल ऑफ, और उसे मारने के लिए वो काम पे लगा देता है। ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और उसके साथ में जो भी डिजीज आया है माइक्रोब्स आए हैं उसको मारने के लिए लगा देता है। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इसी को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर इज अ लोकल इफेक्ट सच एज स्वेलिंग,
और इसके अलावा जब ये इन्फ्लेमेशन होता रहता है तब क्या होता है, कुछ दूसरे इफेक्ट, लोकल इफेक्ट्स आने चालू हो जाते हैं, जैसे स्वेलिंग्स आते हैं, पेन होता है एंड द जनरल इफेक्ट एज अ फीवर, ये सब आ जाता है। अगर आपने देखा होगा कोरोना वायरस के दौरान फीवर आता है तो वो भी एक उसका एक सिम्टम्स है और उसका जनरल अदर इफेक्ट्स है। उस दौरान आपका इम्यून सिस्टम आप उस बीमारी से लड़ रहा होता है। चलो, now in some cases the tissue specificity of the infection leads to the very general seeming effect. For example, अगर हम बात करते हैं in HIV infection, the virus goes to the immune system and the damages its function, यानी कि वो पूरे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, उसको डैमेज करने की कोशिश करता है। Thus, many of these effects of the HIV/AIDS are because of the body can no longer fight off, और इससे हमारी बॉडी ज़्यादा दिन तक लड़ नहीं सकती। एंड मैनी अदर माइनर इन्फेक्शन दैट वी कैन फेस एवरी डे, और जितने दिन तक ये बीमारी रहती तब तक हम बहुत ही उसके माइनर इफेक्ट्स को हम झेलते रहते। इफेक्ट्स वेरी स्मॉल, अगर इंस्टेड ऑफ वेरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम द निमोनिया, यानी कि कॉमन कोल्ड जो होता है हमारा वो भी निमोनिया भी बदलने लगता है। एंड सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस द डायरिया विद द ब्लड लॉस, यानी उसके दौरान ब्लड लॉस भी होता है। एक माइनर गट इन्फेक्शन, पेट की बीमारी जिसे हम कहते हैं, वो डायरिया में बदल जाता है और ब्लड लॉस होने लगता है। अल्टीमेटली दिस अदर इन्फेक्शन दैट किल द पीपल सफरिंग फ्रॉम द एड्स वायरस, इसी से लोग मर भी जाते हैं, यानी कि जनरल कॉमन कोल्ड से मर जाते हैं, डायरिया से मर जाते हैं। चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। कितना सीवियर आपका इफेक्ट है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर आए या रिप्रोड्यूस हो चुके हैं, ये मायने रखता है। इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज वेरी स्मॉल, द डिजीज मैनिफेस्टेशन में बी माइनर अननोटिस, यानी कि बहुत कम होगा अगर आपके अंदर में माइक्रोब्स ज़्यादा नंबर में नहीं है तो भी। बट इफ द नंबर इज ऑफ द सेम माइक्रोब्स लार्ज, द डिजीज कैन बी सीवियर इनफ टू द बी लाइफ। फिर वहाँ पे सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपका माइक्रोब ज़्यादा है तो, और थ्रेटनिंग बढ़ जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग बढ़ जाती है, यानी कि डेंजर इफेक्ट आने चालू हो जाती है, डेंजर रहते हैं। द इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब सर्वाइविंग इन द बॉडी। वो पहले डिटरमाइन करता है इम्यून सिस्टम कि कितने सारे हैं और कितने सारे माइक्रोब्स है, तो कितने मैं सेल्स को रिक्रूट करूंगा, ताकि वो सब डिसीजन वो इम्यून सिस्टम लेता है। वी शैल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट लिटिल लेटर इन द चैप्टर, हम बाद में ये देखेंगे। तो चलो, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट? जब भी कोई ट्रीटमेंट लेते हैं हम तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक? हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई योर समटाइम्स फील बेटर इफ यू स्लीप? जब भी हम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो हमारे परिवार हमको क्या बोलता है कि सो जाओ, टेक अ स्लीप, तो उस समय हमें कुछ बेटर फील होता है। इफ़ यू स्लीप फॉर द समटाइम्स व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द मेडिसिन, और जब मेडिसिन के दौरान भी आपको नींद आने लगती है और आपको अच्छा लगता है। तो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फार। इट वुड अपीयर दैट देयर आर द टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शन डिजीज। ठीक है, इसके अंदर दो एक तरीके होते हैं। वन वुड बी द टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, पहला होता है कि डिजीज को इफेक्ट को कम करना, एंड द अदर टू किल द कॉजेज ऑफ द डिजीज, यानी कि उसके जो अदर सिम्टम्स दिखते हैं उसको कम करना और जो वायरस या माइक्रोब्स आए उसको कम करना। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड द ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स, यानी कि उसके दौरान जो आपको सिम्टम्स मिले थे, स्वेलिंग, पेन या फीवर, इसको पहले कम किया जाता है। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। अब मैंने पहले भी बताया कि इसी को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। For example, we can take medicine that brings down the fever, reduce pain or lose motion. We can take the bed rest so that we can conserve our energy. और इसी से क्या होता है कि जब हमें नींद आती है, हम बेड रेस्ट लेते हैं, तब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव में हो जाता है और बढ़ने भी लगता है, और इससे हमें एनर्जी भी मिलती है। एंड दिस विल enable us to have a more available to the focus on healing, और इससे हमें हीलिंग के ऊपर फोकस हमारा पूरा बॉडी सिस्टम लग जाता है। बट दिस काइंड ऑफ द सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स गो अवे। लेकिन इतने से ही आपका माइक्रोब्स आपके बॉडी से जाने से नहीं होता है।
दैट मीन्स दैट द डिजीज विल नॉट बी क्योर्ड, यानी इससे आपके डिजीज क्योर्ड नहीं होंगे, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल जाती है, लेकिन आपके अंदर के माइक्रोब्स पूरी तरह से मतलब गए नहीं रहते। फॉर दैट वी नीड टू एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स, इसलिए हमें उस माइक्रोब्स को किल करने की आवश्यकता होती है। अब ये हाउ डू वी किल द माइक्रोब्स, कैसे इसको माइक्रोब्स को किल किया जाए, ये अब दूसरा स्टेप है हमारे ट्रीटमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का। One way is to the use measures that kill the microbes. We have seen earlier microbes can be classified into two different categories. They are virus, bacteria, fungi और the protozoa. ये हमें पता है, ये वायरस कैटेगरीज ऑफ डिजीज की, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। Each of these groups of the organism will have some essential biochemical life process. इसी को हम बोलेंगे essential biochemical life process, ये चालू हो जाते which is a peculiar to that group and not shared with the other groups. यानी कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वो वायरल इन्फेक्शन की दवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम नहीं आती, या आपको प्रोटोजोन हुआ तो प्रोटोजोन वाला बैक्टीरियल में काम नहीं आता, और फंजाइज हुआ है तो वायरल के इन्फेक्शन में काम नहीं आता। ये सब तय होता है उसमें, पिक्यूलियर दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप। दिस प्रोसेस में बी पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू सब्सटेंसेज और द रेस्पिरेशन। इसी के लिए न्यू सब्सटेंसेज और न्यू प्रोसेस चालू हो जाती है। चलो देखते हैं अभी एक चीज, अभी हमने आपके सामने यहाँ पे लेके आया प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। जब भी आपको ट्यूबरक्लोसिस होता है या टीबी होती है बीमारी, तब आपको क्या स्टेप लेने चाहिए? पहला है ऑलवेज ट्रीट विद मोर देन वन ड्रग। एक ही ड्रग के ऊपर नहीं हमको भरोसा रहना चाहिए, दूसरे ड्रग का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। 6 मंथ रिजिम्स आर इफेक्टिव फॉर द सस्टेनेबल आइसोलेट। 6 महीने के लिए आपको वो पेशेंट को आइसोलेट रखना होता है। Consider treating for all patients with the directly observed therapy, यानी हर सुपरविजन के अंदर में रखना पड़ता है पेशेंट को, ताकि वो पूरी थेरेपी लागू हो सके और कामयाब हो सके। एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज इज ट्रीटेड बाय लाइक पल्मोनरी डिजीज, यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए कुछ दवाएं भी होती है, कुछ प्रोसेस भी होती है, वो भी अप्लाई किया जा सकता है। चिल्ड्रंस आर ट्रीटेड लाइक एडल्ट विद डोज एडजस्टमेंट फॉर द वेट, यानी उनके वेट के अनुसार, या चिल्ड्रन है तो उनको वेट के अनुसार ही ड्रग्स या मेडिसिन को दिया जाता है। पेडियाट्रिक एक्सेप्शंस, माइलरी, बोन जॉइंट, मेनिंजाइटिस, ये सब अगर बहुत ज़्यादा शिशु है तो एक्सेप्शन है माइलरी, ये सब बोन जॉइंट से मेनिंजाइटिस का बहुत ध्यान रखा जाता है। एड 2 न्यू ड्रग्स फॉर द फॉलोइंग रेजिम, यानी कि और 2 नए ड्रग्स देने का उसमें रूल्स है कि ताकि उस चीज को रेगुलरली लेते रहे। ठीक है, नाउ कम टू द टारगेटेड ट्यूबरक्यूलिन टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। उसके अंदर में आइडेंटिफाइंग द लेटेंट केसेस ऑफ टीबी, डिक्रीजेज मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी एंड स्प्रेड ऑफ टीबी थ्रू द आवर कम्युनिटी। यानी ये सब बताया जा रहा है कि कैसे ये फैलता है, स्प्रेडिंग कैसा होता है। इसका यूनिटी हैज बिकम द हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी कि अब ये कम्युनिटी डिजीज है, कम्युनिटी में ज़्यादा फैल। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.